हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज की मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से, जो कि यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वोकेशन सेंटर से हो रही है। यहाँ पे हम लोगों का सेमिनार था, तो हम लोग कल ही आ गए थे लखनऊ। तो आज यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे सेमिनार हम लोगों का चल रहा है, अभी चालू होगा। तो अभी चलते हैं सेमिनार हॉल में, फिर वहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे लाइव। और ये देखिए इधर का व्यू काफ़ी अच्छा है भाई। ये जहाँ पे है सेंटर, ये किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है सेंटर, और ये अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कम्युनिकेशन सेंटर है। अभी देखिए हल्की हल्की बारिश भी चालू हो गई है। और ये देखिए इधर का ये यूनिवर्सिटी है, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, KGMU मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ में, वहाँ पे है। ये वहाँ पे चल रहा है हम लोगों का सेमिनार ये। तो चलते हैं। तो भाई अभी बारिश स्टार्ट हो गई और हमारे बॉस लोग भाग रहे हैं अंदर। क्या बॉस, अंदर किया गए हैं? हल्की हल्की बारिश चालू हो गई भाई, तो हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ और चल रहे हैं। अब सेमिनार हॉल में चलते हैं, फिर आप लोगों को वहाँ से दिखाएंगे लाइव। तो गाइस हल्की हल्की बारिश में बाहर का व्यू देखिए कितना बढ़िया गया है। ये देखिए इधर पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की 22 जनवरी का वो अलादित पल याद कीजिए, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे। उसी जोश के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की। और इस समय स्वागत अभिनंदन करने की श्रृंखला में मैं पुनः निवेदन करूंगा डॉक्टर पूजा जी, डॉक्टर विजय जी से कि हमारे बहन देवेंद्र त्रिवेदी जी को पद्मश्री पद्म भूषण आपको सम्मानित करने की श्रृंखला में हम सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और आप सभी की तालियां भी अगर मंच तक पहुंचेगी तो हम सभी को निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगने वाला है। अश्ववेदा की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर, जहाँ के सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए गए हैं। इसके पश्चात में डॉक्टर विजय जी और डॉक्टर पूजा जी से निवेदन करेंगे कि वैद्य देवेंद्र त्रिवेदी सर को एक प्यारा सा बुके देकर हम सब बाकी सभी अतिथियों से निवेदन कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और आप सभी से निवेदन कि आप तालियों में कोई कंजूसी मत रखें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे आयुर्वेद के उन पितामहों को सम्मान निवेदन करूंगा। डॉक्टर प्रतीक जी आयुर्वेदिक टीम से जो भी यहाँ पर उपस्थित है, आप उनका स्वागत अभिनंदन करें। चलिए, ये हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत अभिनंदन था। ये जो टेबल पे बुके पड़े हैं, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे अतिथियों के साथ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज हमारे अतिथियों के साथ जाएगी और वो है इस नौजवान भारत की ऊर्जा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप अपनी तरफ से स्वागत अभिनंदन कीजिए हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का। चलिए हम सभी लोग अब यहाँ से हमारे संबोधन की तरफ बढ़ेंगे। अपने अपने फोन को थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड पर लगा लें। प्रजापति जी और उनकी पूरी टीम इतने बड़े आयोजन के लिए बहुत ही साधुवाद की एवं धन्यवाद की पात्र है। हमें नहीं लगा था कि इतना बड़ा ये कार्यक्रम होगा, लेकिन जब ये हमारे पास, जब मैं भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में अध्यक्ष पद पर था, ये आए थे, इन्होंने कहा कि हमें लोगो चाहिए आपका। हमने कहा जरूर ले लीजिए, अगर आप इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कुर्सी पर कह गए थे कि हमारे कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आएंगे। सर, आपके इस उत्तर प्रदेश में इतने बड़े इस कार्यक्रम से आयुर्वेद जो है यहाँ पुनः आयुर्वेद के रूप में स्थापित होने जा रहा है। जितने यंग प्रोफेशनल यहाँ बैठे हैं, ये आयुर्वेद के भावी चिकित्सक हैं और ये आयुर्वेद की चिकित्सा करने के लिए, आयुर्वेद को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आए हैं। यहाँ के कार्यक्रमों में इन्होंने आयुर्वेद की जो विशेष विद्या है, जैसे कि मर्म चिकित्सा है, जैसे कि वित्त चिकित्सा है, या अन्य जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैंड्स टू हैंड ट्रेनिंग के कार्यक्रम है, उनका आयोजन किया जो कि शुद्ध आयुर्वेद से संबंधित है। इसलिए आयुर्वेद जो है इस केंद्र की सरकार में आने के बाद और उत्तर प्रदेश में आदरणीय बीजेपी और योगी जी की सरकार आने के बाद आयुर्वेद जो है ये आम जनता की ओर प्रचलित हो रहा है, आम जनता की ओर जा रहा है, लोगों की ओर इसकी जागरूकता होने के कारण आयुर्वेद या इसी तरह से आपका जो है। इसके पश्चात आप सब आमंत्रित करेंगे मिसेस निशा आनंद जी को कि वो हमारे सामने बैठे इस नौजवान पीढ़ी को अपने शब्दों के माध्यम से ओतप्रोत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए। This event is primarily sponsored by Pravek and made sponsored by Shuddhi. मंजेश पाठक जी, आदरणीय मंच,
उपस्थित सभी अतिथिगण, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है और मैं खुद बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ये मौका मिला ये कार्यक्रम अटेंड करने का। मैं मिशन डायरेक्टर हूँ नेशनल आयुष मिशन की। नेशनल आयुष मिशन एक बॉन्ड है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी। हम लोग काम करते हैं कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट का है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम आयुष की इंडियन मेडिसिन सिस्टम की पद्धति को सब जनता तक पहुंचा सके। एक प्रश्न से शुरू करती हूँ। आपको मालूम है आयुर्वेद डे कब मनाया जाता है? सितंबर 2025 को पहला आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले धनतेरस धन्वंतरी जी का फ्लक्चुएटिंग रहता था हमेशा और अप्रैल में ही इसको नोटिफाई किया गया है। तो सबसे बड़ी बात तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑन अ डे आयुर्वेद की स्टैब्लिश की गई है भारत सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें कि हमारी रीच कहाँ तक पहुंची है, तो एनएसएसओ का सर्वे जो 2022-23 का था वो ये कहता है कि 98% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आयुर्वेद के बारे में जानती है। आयुर्वेद, जब मैं आयुर्वेद बोल रही हूँ मैं क्योंकि आयुष पूरा रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं सबको इकट्ठा करके बात कर रही हूँ। इसमें से अगर हम बात करें कि रूरल पॉपुलेशन कितना आयुर्वेद को यूज करता है, चाहे रिजुविनेशन के पर्पज से चाहे थेरेप्यूटिक पर्पज से, तो 45% से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में अपनी हेल्थ को लेकर आयुर्वेद को चूज करती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन में 25% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है, जनसंख्या ऐसी है जो आयुर्वेद को अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूज करती है। अगर हम नॉर्थ साउथ का डिवाइड देखें तो डेफिनेटली साउथ में इसका ज्यादा प्रचार प्रसार है, इनबिल्ट उनके कल्चर में है, जो कि नॉर्थ की बेल्ट में अभी हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आप सभी लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आधुनिक भारत में आप प्राचीनतम धरोहर को आगे लेके आ पाए, जहां पर हमारे करंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन फेल हो जाते हैं या फिर पूरा नहीं कर पाते हैं। कई लोगों की हमारे पास मॉडर्न सिस्टम में भी सॉल्यूशंस नहीं है, वहां पर आयुर्वेद आया है। आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का नाम सुना है? ये दिल्ली में है, गोवा में इसकी सैटेलाइट एक ब्रांच है। प्रयास ये भी है कि हम यूपी में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के एफर्ट से हम यूपी में भी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद लेकर आए। काउंटर चल रहा है इसलिए सबका नाम लेने की बजाय मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय वैसा को मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ, सामने सबको स्नेह भेंट करता हूँ। मेरी 5-6 पीआईएल चल रही है आयुष और आयुर्वेद के ऊपर। मेरी एक पीआईएल चल रही है कि एक योजना है, उसका नाम है आयुष्मान भारत, और उसमें आयुष है ही नहीं। नाम है योजना का भाई साहब आयुष्मान भारत, उसमें आयुष नहीं है। अब वो मैटर मंडे को फिर से सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है। पिछले साल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। तो आयुष मैम डायरेक्टर यहाँ बैठी हुई है, आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आयुष्मान भारत में कम से कम आयुष को इम्प्लीमेंट करा दें। दूसरा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। एक मेरी पीआईएल चल रही भाई साहब की, जैसे शिक्षा मित्र होते हैं ऐसे प्राइमरी के विद्यालयों में योग मित्र अपॉइंट किए हैं। तीसरा, अब समय आ चुका है कि स्कूलों में हेल्थ साइंस एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। चौथा, एक और पीआईएल चल रही है कि मेडिकल के कोर्स का फर्स्ट ईयर कॉमन किया जाए। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। इंजीनियरिंग में आप इलेक्ट्रिकल से करिए, मैकेनिकल से करिए, सिविल से करिए, किसी से करिए, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ, मुझे पता है। लॉ में आप क्रिमिनल लॉयर बनिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बनिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। एमबीए आप एचआर से करिए, मार्केटिंग से करिए, फाइनेंस से करिए, बिजनेस से करिए, जिससे करना हो, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। जब सब में फर्स्ट ईयर कॉमन होता है तो मेडिकल में फर्स्ट ईयर कॉमन क्यों नहीं होना चाहिए? मैं ये कहता हूँ फर्स्ट ईयर कॉमन करिए। चाइना में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। फर्स्ट ईयर में अपना इंडियन मेडिकल सिस्टम पढ़ाइए, महर्षि चरक को पढ़ाइए, महर्षि सुश्रुत को पढ़ाइए, महर्षि वाग्भट को पढ़ाइए, महर्षि शारदा को पढ़ाइए, महर्षि मौलिका को पढ़ाइए। एक बार फर्स्ट ईयर और इंजीनियर को बनाना जरूरी है।
हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, इंडियन मेडिसिन सिस्टम, वो प्रिवेंशन करता है, विदेशी मेडिसिन सिस्टम क्योर करता है। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए आवश्यक है कि फर्स्ट ईयर कॉमन हो। भाई दांतों का डॉक्टर बीडीएस, आयुर्वेद का डॉक्टर बीएमएस, होम्योपैथिक का बीएचएमएस, तो एलोपैथी का डॉक्टर क्या होना चाहिए? उसका नाम होना चाहिए एमबीबीएस, थोड़ी बीएमबीएस होना चाहिए, कायदे से बीएमबीएस होना चाहिए। ये जो गुलामी का सिस्टम चल रहा है, इसको बदलने की जरूरत है और बदलने की जरूरत है। और वो कोर्स तभी बदलेगी, ये मैंने आपको 5 काम बताया। प्राइमरी में योग मित्र पॉइंट करिए, आयुष्मान में आयुष को शामिल करिए, एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का कोर्स शामिल करिए, स्कूलों में फर्स्ट ईयर हेल्थ एंड हाइजीन के नाम का सब्जेक्ट पढ़ाइए, और हॉस्पिटल्स को जैसा मैडम ने कहा इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया जाए, और कम से कम प्रत्येक हॉस्पिटल में 50% डॉक्टर आयुर्वेद के होने ही चाहिए। बड़ा आश्चर्य लगता है, दुनिया में सर्वोत्तम हमारी चिकित्सा व्यवस्था थी, दुनिया में सर्वोत्तम हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, दुनिया में सर्वोत्तम हमारी न्याय व्यवस्था है, लेकिन गुलामी की मानसिकता ऐसी हो गई कि विदेशी शिक्षा को हम सर्वोत्तम मान रहे हैं, विदेशी चिकित्सा को हम सर्वोत्तम मान रहे हैं। और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कोई जजमेंट देगा होगा, कहीं अच्छा अमेरिका में ये कहा गया था, यूके में ये कहा गया था। भैया हमारे यहाँ क्या क्या व्यवस्था थी उसको नहीं देखता है। टाइमर तो पूरा हो गया भैया, बंद कर दो क्या? खुद ही करनी पड़ती है, और आप लोग कर सकते हैं। कैसे करिए? सोशल मीडिया का उपयोग करिए। भारत में इंस्टाग्राम 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में आपको कौन फॉलो करेगा? आपके हाथ में नहीं है। भारत में 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं, ट्विटर पे आपको कौन फॉलो करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, और फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाना आपके हाथ में है। तो करिए क्या? आपका नाम मनीष है तो 5000 मनीष को फ्रेंड बना लीजिए। आपका नाम सुमित है, 5000 सुमित को बना लीजिए। आपका नाम रश्मि है, 5000 रश्मि, विवाह 5000 विवाह, ऐसे बना लीजिए। फायदा क्या होगा? प्रतिदिन उसमें कोई न कोई श्लोक लिखिए, कुछ चरक के कोट लिखिए, कुछ सुश्रुत के कोट लिखिए, कुछ माधवकर के कोट लिखिए, कुछ भाव प्रकाश जी के कोट लिखिए। तब लोगों को समझ में आएगा, अच्छा यार ये बीमारी, इसका इलाज हमारे यहाँ है, हम क्यों इधर उधर जाए। आपको ये लिखना पड़ेगा, मार्केटिंग खुद ही करनी पड़ेगी। आप सब कुछ सरकार से आशा मत करिए। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, मेरी महीने की सोशल मीडिया में टोटल रीच 15 करोड़ की है। उसमें से 10 करोड़ मेरी रीच फेसबुक से, बाकी इंस्टा, ट्विटर, बाकी सब मिला के 5 करोड़। 100 मिलियन मेरी रीच केवल फेसबुक से है, बाकी 50 मिलियन में बाकी सारे प्लेटफॉर्म है। और भारत का जो कॉमन मैन है, रेडी वाला, पटरी वाला, रिक्शा चलाने वाला, बाकी किसान, बाकी मजदूर, न वो इंस्टाग्राम चलाता है न ट्विटर चलाता है, उससे अगर जुड़ना है तो आप लोग फेसबुक उपयोग करिए। इसलिए सभी मैं चिकित्सकों से आग्रह करता हूँ, भावी चिकित्सकों से भी आग्रह करता हूँ, सोशल मीडिया का उपयोग करिए अपनी आयुर्वेदिक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे वक्ता है, सामान्यतः मैं इतना